Hello students, so today we will solve the BRS practical questions we can see from the board. As you can see, your first question number 1, on 30th June 2019 the bank column of the cash book showed a balance of rupees 12,000. ठीक है, तो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक मीन्स योर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना शो कर रहा है 12,000 रुपया, बट द पासबुक शोड अ डिफरेंस बैलेंस due to the following reasons. Okay, so that means there has been the differences in the passbook and the reasons are there. Check paid into bank rupees 8,000, but out of which only checks of rupees 6,500 credited by bankers, followed by the other questions. So you are required to prepare BRS as on 30th June 2019. हमको BRS बनाना है, कब का बनाना है 30th June 2019. So this is the format. ठीक है, सबसे पहले we will use the plus and minus items to solve the question. ठीक है, तो format में सबसे पहले यहाँ पे हम particulars लिख देंगे. So we have to write particulars. Okay, here we have to write what plus items and one column for minus items. And here we can write क्या लिखेंगे हम लोग bank reconciliation statement. बैंक reconciliation statement कब का बना रहे हैं हम लोग 30th जून 2019, मतलब एज ऑन 30th जून 2019. ओके, जो भी प्लस वाला आइटम होगा वी हैव टू राइट इन द प्लस कॉलम. माइनस वाला आइटम को कहाँ लिखेंगे माइनस कॉलम में. डिफरेंस फिगर वुड बी वी विल गेट द आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द योर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. कितना शो कर रहा है 12,000. सो दैट मींस योर बैंक कॉलम का मतलब क्या होता है यहाँ पे कैश बुक का बैंक कॉलम मतलब डेबिट बैलेंस. सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से डेबिट बैलेंस कितना है हमारा रुपीज 12,000. So 12,000 डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस दिखा रहा है. So we have to write the amount in the plus item. ठीक है, now first bit check paid into bank rupees 8,000. ठीक है, हम चेक जमा करवाए कितना का 8,000 का, but out of which only checks of rupees 6,500 credited by bankers. हमारा अकाउंट में कितना पैसा आना चाहिए था 8,000 रुपया, लेकिन कितना पैसा क्रेडिट हुआ है ओनली 6,500 क्रेडिट हुआ है. ठीक है, सो दैट मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग योर बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं. ओके, सो वी हैव टू थिंक अबाउट योर कैश बुक. तो इसका लॉजिक क्या है, इफ द पासबुक विल इंक्रीज, अगर पासबुक हमारा इंक्रीज होता है तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा. ठीक है, एंड इफ पासबुक विल डिक्रीज देन वी हैव टू डिक्रीज अवर कैश बुक. तो हमको पैरेलल चलना है, हमको पासबुक को में इफेक्ट देखना है. अगर पासबुक इंक्रीज होगा सो वी हैव टू राइट द आइटम इन द प्लस आइटम, बिकॉज उसको रिकॉन्साइल करने के लिए मैच करने के लिए क्या करेंगे, एक बार पासबुक इंक्रीज होगा तो हमको कैश बुक को भी इंक्रीज करना पड़ेगा. और अगर पासबुक अगर मेरा कम हो रहा है तो कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग कैश बुक के हिसाब से चल रहे हैं. यहाँ पे हम चेक जमा करवाएं कितना का 8,000 का. तो जब हम चेक जमा करवा दिए 8,000 का, दैट मीन्स आवर कैश बुक हैज बीन योर इंक्रीज्ड बाय रुपीज हाउ मच, बाय रुपीज 8,000. कैश बुक हमारा बढ़ गया बाय विच अमाउंट, बाय रुपीज 8,000. लेकिन हमारा पासबुक में कितना क्रेडिट हुआ है 6,500. पासबुक में क्रेडिट होने का मतलब क्या होता है, पासबुक हमारा कितना बढ़ा 6,500. डिफरेंस फिगर इज हाउ मच 1,500 इज द डिफरेंस फिगर. मतलब कैश बुक हमारा 1,500 रुपया हम ज्यादा बढ़ा दिए हैं. ठीक है, पासबुक हमारा 8,000 बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट कितना हुआ 6,500. ओके, सो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक वहीं का वहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कैश बुक को डिक्रीज करना पड़ेगा. दैट मीन्स द अमाउंट टू बी रिटन इन द माइनस कॉलम. ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, चेक पेड इनटू बैंक, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड. हम लोग चेक जमा करवाए बैंक में लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ. कितना का चेक जमा करवाए थे 8,000 का, कितना का क्रेडिट हो गया 6,500. मतलब कितना का क्रेडिट नहीं हुआ है 1,500 रुपीज का क्रेडिट नहीं हुआ है. मतलब कैश बुक को हम बढ़ा दिए हैं, पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो हम कैश बुक के हिसाब से बना रहे हैं, तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी हैव टू राइट द अमाउंट इन द माइनस कॉलम.
and how much would be the amount would be rupees 1500. ठीक है, नेक्स्ट बिट देखेंगे, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय रुपीज 200। तो यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? अंडरकास्ट का मतलब डिक्रीज होना। मतलब हमारा कैश बुक में हमारा दो कॉलम होता है, एक होता है रिसिप्ट कॉलम और एक क्या होता है पेमेंट कॉलम। तो हमारा कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम क्या हो गया? कम हो गया। कितना? 200 रुपया। एक टर्म होता है ओवरकास्ट। ओवरकास्ट मींस इंक्रीज एंड अंडरकास्ट मींस डिक्रीज। इफ द कैश बुक हैज बीन रिड्यूस्ड बाय रुपीज 200, okay, and we are preparing balance as per cash book, that means we have to increase the balance। हमको कैश बुक का बैलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, so the item will be written in the plus items। तो क्या लिखेंगे हम? Your undercasting of receipt side, undercasting of receipt side column of the cash book, column of the cash book। कितना अंडरकास्ट हुआ था? व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट इज 200, कम हो गया तो अब हम 200 रुपीज क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे 200 रुपीज। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस देखेंगे। थर्ड बिट, ऑन 29 जून अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड रुपीज 3000 इन द बैंक अकाउंट। तो एक कस्टमर था जो कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा करवा दिया। कितना? 3000। कब जमा करवाया? 29 जून। और हम कब का बीआरएस बना रहे हैं? वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस एज ऑन 30th जून। And what happened? But it was entered in the passbook only। मतलब when the customer has deposited the amount rupees 3000, that means our passbook has been credited। credited का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। और हमारा कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है। अगर पासबुक हमारा क्रेडिट हो गया है मतलब इंक्रीज हो गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू आल्सो इंक्रीज द कैश बुक इन ऑर्डर टू रिकॉन्साइल द बैलेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेटमेंट वुड बी डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर, कस्टमर बोल सकते हैं, और वी कैन राइट एज डेटर। ओके, डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय डेटर इन द बैंक। बैंक में पैसा जमा करवा दिया है तो हमारा पासबुक क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। सो वी हैव टू increase our cash book, and how much is the amount? Amount is our 3000। okay, next bit number 4, check of rupees 9200 were issued। इशू का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। हम लोग चेक दिए कितना का? 9200, आउट ऑफ विच 2200 वेयर प्रेजेंटेड ऑन पेमेंट ऑन 15th जुलाई। देखो डेट, देखो डेट कितना है? 15 जुलाई। दैट मीन्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जब हम चेक इशू किए कितना का? 9200, बट आउट ऑफ विच 2200 हैज बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 15th जुलाई। दैट मीन्स this check of rupees, how much? This check of rupees 2200 has not been presented as on 30th June। मतलब 30 जून 2019 में 2200 रुपए का चेक पेमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है this 2200 has been presented on 15th जुलाई। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, सो चेक issued but not presented for payment। ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे हम? अमाउंट वुड बी रुपीज 2200। नाउ द क्वेश्चन कम्स, कहाँ लिखेंगे हम? प्लस आइटम माइनस आइटम। जब कभी भी हम चेक इशू करते हैं ना, तो दैट मीन्स अवर कैश बुक हैज बीन क्रेडिटेड। हम लोग क्या करेंगे? कैश बुक को कम कर देंगे। ठीक है, तो पासबुक भी हमारा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पासबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ तो हम कैश बुक को क्या करना पड़ेगा? हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू राइट द अमाउंट इन द प्लस आइटम। हाउ मच? 2200। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 330 एज इंटरेस्ट। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पासबुक हैज बीन क्रेडिटेड। ओके, किसके नाम से हो रहा है? एज इंटरेस्ट। दैट मीन्स पासबुक योर हैज बीन क्रेडिटेड, दैट मीन्स पासबुक हैज बीन इंक्रीज्ड। अगर पासबुक इंक्रीज हो गया, वी हैव टू आल्सो इंक्रीज आवर कैश बुक। ओके, सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट इज योर इंटरेस्ट credited in passbook only। So interest credited in passbook only।
and how much is the amount is your 330. okay, so passbook has been created, मतलब पासबुक बढ़ गया, कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा, that means it will be written in the plus item. How much will be the amount would be rupees 330. next, डेबिट ऑफ रुपीज 60 एज बैंक चार्जेस, यहाँ पे बोला है 60 रुपीज जो है वो डेबिट हो गया है, ओके, एज बैंक चार्जेस. डेबिट का मतलब क्या होता है, पासबुक हैज बीन डेबिटेड, मतलब पासबुक हैज बीन डिक्रीज्ड. ओके, इफ द पासबुक हैज बीन डिक्रीज्ड, हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्रीज आवर कैश बुक. ओके, सो व्हाट विल बी द स्टेटमेंट वुड बी बैंक चार्जेस डेबिटेड, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली. तो हमारा बैंक चार्जेस जो हो गया डेबिट हो गया, मतलब कम हो गया, तो हम कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा. So how much we have to write? We have to write rupees 60. Okay. So all the adjustment we have done in BRS. Now what we have to do? We have to get the total. इसका total करना पड़ेगा 12,000 plus 200 plus 3,000 plus 2,200 plus 330. Okay. So how much will be the total? Total would be 17,730. So total कितना आएगा इसका, 17,730 will be the total. ठीक है, इसका टोटल कितना आ रहा है 1560. ओके, तो टोटल इज हाउ मच 1560. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे. सो 17,730 माइनस हाउ मच, माइनस 1560. ओके, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस फिगर, डिफरेंस फिगर वुड बी योर 16,170 डिफरेंस. तो डिफरेंस जो आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, दैट विल बी योर क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक. क्यों लिख रहे हैं हम, बिकॉज यहाँ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट किए थे कहाँ से, कैश बुक से, तो हमारा आंसर जो आएगा किसके हिसाब से आएगा, पासबुक में. अब यहाँ पे पॉजिटिव आइटम्स हमारा ज्यादा है, दैट मींस डेबिट बैलेंस अगर कैश बुक में शो कर रहा है तो पासबुक में कौन सा बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस. ओके, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस फिगर, डिफरेंस फिगर वुड बी 16,170. तो डिफरेंस फिगर आ जाएगा 16,170. टोटल कितना लिखेंगे, 17,730. ओके, सो बैलेंस एज पर पासबुक कितना आ गया, 16,170. सो दिस इज आवर आंसर एज given in your passbook. Okay, so in this way, so we have to see the question, if the balance as per cash book would be given. ठीक है, अगर बैलेंस as per cash book दिया है, हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बैलेंस as per passbook. Okay, and suppose if in the exam balance as per passbook would be given, so we will get the answer balance as per cash book. ओके, सो अगर पासबुक के हिसाब से है तो प्लस आइटम वुड बी रिटन इन द माइनस कॉलम, माइनस साइड, और माइनस आइटम कहाँ लिखेंगे हम, प्लस साइड में. दैट मींस वी हैव टू रिवर्स अवर ट्रांजैक्शंस. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.